नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डेटा कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज हम डेटा कम्युनिकेशन के कुछ और एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTTP स्टैंड्स फॉर, इसका सही आंसर है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का यूज वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक पार्ट है और वेब पेज डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाने वाली कमांड्स और सर्विसेज को डिफाइन करता है। एड्रेस के बिल्कुल सामने जो http:// एंटर करने वाली किसी भी वेब पेज तक पहुंचने पर ब्राउजर को HTTP कम्युनिकेट करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी साइट का नाम है https://www.computernotes.com, तो इसमें क्या होता है कि वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच किसी भी तरह के डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल आदि ट्रांसफर होने के लिए इन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और ये रूल्स HTTP प्रोटोकॉल द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। ये प्रोटोकॉल ये डिसाइड करता है कि ट्रांसफर होने वाले डेटा का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा, JPEG होगा, MP3 की कोई फाइल होगी या कोई और उसका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होगा और अलग अलग कमांड्स पर ब्राउजर और सर्वर का रिस्पॉन्स कैसा होगा। आजकल हमें ब्राउजर में HTTP को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब भी गूगल पर किसी भी एड्रेस को टाइप करते हैं तो आप वहाँ पे नोट कीजिए कि जो HTTP है वो एड्रेस के सामने बाय डिफॉल्ट एंटर हो जाता है। तो HTTP एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का एक पाथ बनता है। The next question is which of the following is a correct format of email address? तो इसका सही आंसर है बी, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज की दुनिया में जो ईमेल है वो सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली सर्विस है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। ईमेल का उपयोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। ईमेल की हमें बहुत सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, जैसे कि इसकी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। दूसरा, इसे यूज करना बहुत ही आसान होता है और इसमें हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फोटोज, मार्कशीट, वोटर कार्ड आदि को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IEEE 802.11 वो किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो IEEE 802.11 है वो एक वाईफाई का स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड को हम वाईफाई भी कहते हैं। ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स की आर्किटेक्चर और स्पेसिफिकेशंस को डिटरमाइन करता है। वाईफाई और वायरलेस लैन जो है उसमें केबल्स को यूज करने की बजाय हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लूटूथ इज रिलेटेड टू मास्टर एंड स्लेव, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ब्लूटूथ क्या है? एक तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये एक बहुत ही छोटी से डिस्टेंस को कवर करता है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ की जो फिजिकल रेंज होती है वो 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक की होती है और ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो मैक्सिमम 7 डिवाइसेस में ही कनेक्ट हो सकता है और इसका मेन यूज स्मार्टफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स
और गेमिंग आदि में किया जाता है। IEEE ने ब्लूटूथ को स्टैंडर्डाइज्ड किया है, जिसे हम IEEE 802.15.1 के रूप में जानते हैं, लेकिन इस स्टैंडर्ड को केवल कुछ ही समय के लिए मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज ब्लूटूथ नेटवर्क। तो ब्लूटूथ नेटवर्क उस नेटवर्क को कहा जाता है जहां पर बहुत सारे ब्लूटूथ यूजर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इन नेटवर्क्स में मेन रूप से दो तरह के एलिमेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मास्टर और दूसरा स्लेव। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ब्लूटूथ है वो मास्टर और स्लेव से रिलेटेड है। और इसके अलावा ब्लूटूथ में दो तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज को यूज किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पिकोनेट एंड देन सेकंड इज स्कैटरनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्निक है जो कि कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो रेडियो वेव्स का यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाती है और इसके द्वारा हमें डिवाइसेस में इंटरनेट का यूज करने के लिए किसी भी तरह की केबल की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा वाईफाई को हम IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ए राउटर। तो राउटर क्या होता है। राउटर वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, या फिर आप ये कह सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। मैंने राउटर और टाइप्स ऑफ राउटर की एक कंप्लीट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से राउटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर के बारे में पढ़ सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमर्स अवॉइड्स कंजेशन इन नेटवर्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि परसिस्टेंस टाइमर। तो कंजेशन का मतलब क्या होता है नेटवर्क में। कंजेशन का मीनिंग है ट्रैफिक। तो कंजेशन नेटवर्क लेयर में पैदा होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मैसेज ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि जो नेटवर्क का रिस्पांस टाइम है वो स्लो हो जाता है। किसी भी नेटवर्क में कंजेशन तब आता है जब नेटवर्क का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि नेटवर्क में जो सेंड किए जाने वाले पैकेट्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो नेटवर्क में कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है लीकी बकेट एल्गोरिदम एंड देन सेकंड इज टोकन बकेट एल्गोरिदम। तो जो TCP है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तीन तरह के टाइमर्स को यूज करता है, जिसमें फर्स्ट है रीट्रांसमिशन टाइमर, सेकंड परसिस्टेंस टाइमर, कीप अलाइव टाइमर एंड देन लास्ट इज टाइम वेट टाइमर। तो जो TCP टाइमर्स हैं उसमें से एक है परसिस्टेंस टाइमर। ये क्या होता है कि जीरो विंडो साइज डेडलॉक सिचुएशन से डील करने के लिए TCP जो है वो परसिस्टेंस टाइमर का यूज करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं अगली बार डेटा कम्युनिकेशन के एक और टॉपिक के साथ। तो हमारे ऐसे ही न्यू कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।